कहानी की शुरुआत होती है 1869 के लुइसियाना शहर में, जहां मॉर्टन नाम का एक आदमी तेजी से जंगल के बीचों बीच दौड़ रहा था। उसकी गर्दन पर लोहे का बड़ा सा कॉलर बंधा हुआ था। इस कॉलर की वजह से उसके पीछे एक तेज धार ब्लेड लगा हुआ था, जो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को काट रहा था। मॉर्टन बार बार जाइंट स्पाइडर और प्रेसिडेंट की खबर करने के बारे में कुछ न कुछ बोल रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में ब्लेड उस तक पहुंच गया और उसका सर धड़ से अलग हो गया। थोड़ी देर बाद जनरल मैकग्राथ वहां आया और उसकी लाश देखकर हंसते हुए उसकी मौत का मजाक उड़ाने लगा। वहां से थोड़ी ही दूर कैप्टन जेम्स नाम का एक आदमी एक पानी के टैंक में एक खूबसूरत लड़की के साथ समय बिता रहा था। तभी अचानक उसे बाहर से शोर सुनाई दिया तो वो रुक गया। उसने लकड़ी के छेद से झांक कर देखा कि मैकग्राथ के आदमी शहर में लोहे का कॉलर लेकर आ गए थे। उसके साथ जो लड़की थी उसने कहा कि अभी काम पर ध्यान मत दो, पर अचानक ही कुछ घोड़े डर गए और सीधा पानी के टैंक वाले टावर से जा टकराए, जिससे जेम्स बिना कपड़ों के गुंडों के सामने आ गिरा। उसे देखकर बाकी सब उसे गालियां देने लगे, तो जेम्स ने कुछ ही पलों में सबकी हड्डी पसली एक कर दी और लड़ते लड़ते कपड़े भी पहन लिए। फिर उसने जाते जाते लड़की को चूमा और रस्सी के सहारे फिसलते हुए उन गुंडों की गाड़ी में चढ़ गया। फिर उसने एक बक्सा खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें बहुत से पेट्रोल बॉम्ब्स भरे हुए थे। अब जेम्स ने अपना दिमाग लगाया और सावधानी से कूदते हुए सबसे आगे वाले घोड़े पर जा बैठा। वहीं शहर में दूसरी ओर हम मार्शल गॉर्डन को देखते हैं, जो एक महफिल में लड़की बनके मैकग्राथ के करीब आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब किसी दूसरे आदमी ने उसे छूने की कोशिश की तो उसने अपनी ड्रेस में छुपे हुए एक डिवाइस से उसे जोरदार मुक्का दे मारा। आखिरकार मैकग्राथ ने सबके बीच उसे चुन ही लिया। पर तभी एक दूसरा आदमी जो उसका दीवाना हो गया था, उसने मैकग्राथ से गॉर्डन को छीनने की कोशिश की तो मैकग्राथ ने उसे सीधा गोली मार दी। वहीं दूसरी ओर घोड़े भागते हुए एक पहाड़ी के नीचे गिरने ही वाले थे कि तभी जेम्स ने उन्हें ऐन वक्त पर रोक दिया। उसने दूर से बिल्डिंग में मैकग्राथ को देखा तो वो जल्दी से बिल्डिंग पर चढ़ने लगा। उधर गॉर्डन ने मैकग्राथ को हिप्नोटाइज करके उस पर काबू कर लिया था। उसने मैकग्राथ से पूछा कि तुमने किसके कहने पर एस्कोबार नाम के उस साइंटिस्ट को अगवा किया, पर तभी अचानक उसके डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया। तो गॉर्डन ने अपना चाकू निकाल लिया। उसी पल जेम्स खिड़की तोड़कर अंदर घुस गया और मैकग्राथ पर हमला बोल दिया। जेम्स मैकग्राथ पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी गॉर्डन ने उसे रोककर कहा कि अभी हमें इसकी जरूरत है। उसी पल मैकग्राथ मौका देखकर जेम्स को दीवार की तरफ धक्का देकर वहां से भाग गया। तभी जेम्स उसके पीछे भागा और मेन एरिया में जाकर मैकग्राथ के गुंडों से लड़ने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। गॉर्डन ने देखा कि कुछ लुटेरे साइंटिस्ट एस्कोबार को लेकर भाग रहे हैं, तो उसने उन्हें रोका, लेकिन जेम्स गलती से उससे टकरा गया और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर सभी बदमाश वहां से भाग निकले। इसके बाद हम एक बेहद खतरनाक साइंटिस्ट डॉक्टर आर्लस को देखते हैं। उसने अपनी एक गार्ड को बिल्डिंग के लोगों के होंठ पढ़कर उनकी बातें समझाने को कहा। तब उसे पता चला कि गॉर्डन और जेम्स पुलिस वाले हैं। खैर, उनके आदमी अभी भी साइंटिस्ट एस्कोबार को किडनैप करने में कामयाब हो गए थे, जिसके बाद आर्लस ने पेट्रोल बॉम्ब से भरी हुई एक गाड़ी बिल्डिंग की तरफ धकेल दी, जिससे वहां बहुत जबरदस्त धमाका हुआ। इसके कुछ दिन बाद जेम्स को प्रेसिडेंट ऑफिस में बुलाया गया। वो जाते ही समझ गया कि ये असली प्रेसिडेंट नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है, लेकिन उस बहरूपिये ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। तो जेम्स ने छत पर गोली चला दी और आखिरकार उस आदमी ने असलियत बताते हुए कहा कि मैं गॉर्डन हूँ। उसी समय असली प्रेसिडेंट ग्रांट वहां पर आया। उसने कहा कि तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे सिपाही हो, तुम्हें मिलकर काम करना होगा। वो उन दोनों को एक खुफिया कमरे में ले गया और बताया कि अमेरिका के सभी महान साइंटिस्टों को मैकग्राथ ने अगवा कर लिया है। उसने प्रेसिडेंट को एक नोट भेजकर ये भी बताया था कि वो सभी साइंटिस्टों का इस्तेमाल करके ऐसा हथियार बनवाएगा जो दुनिया में कभी किसी ने ना देखा हो। मैकग्राथ चाहता था कि प्रेसिडेंट एक हफ्ते के अंदर इस्तीफा दे दे। गॉर्डन और जेम्स जानते थे कि मैकग्राथ एक पेशेवर कातिल है, लेकिन इतना चालाक नहीं है। वो जानते थे कि जरूर इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। तब प्रेसिडेंट ने उन्हें एक हफ्ते के अंदर अंदर उस मास्टरमाइंड को ढूंढने का ऑर्डर दिया। इस काम के लिए प्रेसिडेंट ने उन्हें अपनी एक स्पेशल ट्रेन भी दी। गॉर्डन बड़ी जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल से वहां पहुंच गया और अकेला ही ट्रेन लेकर निकल गया, जबकि जेम्स अपने घोड़े पर उसके पीछे दौड़ता हुआ आया और कूदकर ट्रेन के अंदर पहुंचा। पर तभी एक खुफिया दरवाजा खुल गया, जिसने उसे छत से सीधा अंदर गिरा दिया। अंदर जाते ही गॉर्डन और जेम्स में बहसबाजी शुरू हो गई और जेम्स ने गुस्से में उसे मुक्का मार दिया कि चुप हो जाना। अभी गॉर्डन कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। अचानक उसने एक बटन दबाया जिसमें से हथौड़ा बाहर आया और सीधा जेम्स को जा लगा। तभी जेम्स सीधा एक पूल टेबल पर जा गिरा, जिसने अचानक उसे रस्सियों से बांधकर उल्टा कर दिया और अब वो रेल की पटरियों के सामने था। अब बदले में जेम्स ने एक चेन खींच दी, जिससे गॉर्डन की कुर्सी भी ऐसे ही उल्टी हो गई। आखिरकार उन दोनों ने फैसला किया कि सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके बाद गॉर्डन ने मॉर्टन के सर को एक मशीन से जोड़कर चेक किया कि उसने मरने से पहले आखिरी बार क्या देखा था। ये कोई और नहीं बल्कि मैकग्राथ ही था। फिर उन दोनों ने देखा कि मैकग्राथ की जेब में एक कॉस्ट्यूम फंक्शन का इनविटेशन था, जो कि न्यू ऑरलीन्स शहर में होने वाला था। इसीलिए वो दोनों भी तुरंत वहीं के लिए रवाना हो गए। फिर पार्टी की रात जेम्स चुपके से बिल्डिंग में घुस गया और जब एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने एक ही मुक्के में गार्ड को बेहोश कर दिया और खिड़की से अंदर पहुंच गया। अंदर उसकी मुलाकात हुई मिस ईस्ट से, जो कि आर्लस की पर्सनल असिस्टेंट थी। उसने जेम्स को आसपास घुमाया और महल के अंदर का टूर दिया। उसी वक्त जेम्स ने भीड़ में गॉर्डन को पहचान लिया, जो भेस बदल कर वहां आया था। फिर नाचने गाने वालों के आने से एक बड़े शो की शुरुआत हुई। साथ ही इब्राहिम लिंकन का एक बहुत बड़ा स्टैचू अंदर लाया गया। पर तभी अचानक उसमें जबरदस्त धमाका हो गया और अंदर से आर्लेस बाहर निकला, जिसका आधा शरीर गायब था। उसे जिंदा देखकर सब लोग हैरान थे। खैर, फिर जेम्स ने उसके पास जाकर उससे मैकग्राथ के बारे में पूछा, लेकिन आर्लेस ने ऐसे जवाब दिया मानो वो मैकग्राथ को जानता ही ना हो। इसी बीच गॉर्डन ने कुछ डांसर्स को छुप कर एक साइड में जाते देखा और उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बाद में हम देखते हैं कि आर्लेस मैकग्राथ से अकेले में कुछ खुफिया बात कर रहा था। इधर जेम्स भी छुप कर उन दोनों की बातें सुन रहा था। मैकग्राथ काफी गुस्से में
था क्योंकि पिछली बार के हमले में उसके सारे हथियार बर्बाद हो गए। तब आर्लस ने उसे एक नक्शा दिखाकर कहा कि मैं इस जगह पर नदी के पास और हथियार पहुंचा दूंगा। फिर उन दोनों के जाने के बाद जेम्स ने ऑफिस में घुसकर कागज पर बने नक्शे के निशानों को ट्रेस किया, लेकिन उसी वक्त मिस ईस्ट वहां आकर उसे चूमने के बहाने उसका ध्यान भटकाने लगी। अचानक एक पेंटिंग के पीछे कुछ हलचल हुई। असल में वहाँ एक गार्ड छुपा हुआ था। गार्ड ने तुरंत बंदूक निकालकर जेम्स पर निशाना लगाया और वो गोली गलती से मिस ईस्ट को लग गई। तब जेम्स ने गुस्से में आकर पेंटिंग के पीछे छुपे सभी गार्ड्स को मार दिया और वहाँ से निकल गया। फिर वो मेन फ्लोर पर जाकर एक औरत के साथ डांस करने लगा क्योंकि उसे लग रहा था कि ये भेस बदलकर गॉर्डन है। जेम्स ने उसे इकट्ठा की हुई सारी जानकारी दी। फिर उसने गॉर्डन समझकर तरबूजों के ऊपर हाथ रख दिया। फिर उसने कहा कि वाह गॉर्डन, तरबूज तो बहुत अच्छे बनाता है तू। लेकिन तभी उस औरत ने उसे जोरदार थप्पड़ दे मारा। उसी समय गॉर्डन भीड़ में से बाहर आया और चिल्लाने लगा कि कितना गंदा आदमी है ये, फांसी की सजा होनी चाहिए इसे। अब वहाँ खड़े लोग जेम्स को पकड़कर बाहर ले गए। उधर गॉर्डन ने उस कमरे का ताला तोड़ डाला जहाँ से उसे चिल्लाने की आवाज आई थी। उसने देखा कि ये तो कुछ अलग ही तरह का कमरा है जहाँ पर एक पिंजरे में रीटा नाम की लड़की कैद थी। तब गॉर्डन ने अपने स्पेशल डिवाइस से ताला तोड़कर उसे रिहा कर दिया। वहीं बाहर जेम्स गुस्साई भीड़ को किसी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा था, उलझुल बातें बोल के। साथ ही उसने उस औरत से कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं अपनाऊंगा इसे, मुझसे शादी करोगी। तभी गॉर्डन और रीटा एक बग्गी में उसे बचाने आ पहुंचे। उन्हें देखकर जेम्स ने भी प्लेटफॉर्म से छलांग लगाई और सीधा उसी बग्गी में पहुंच गया। तब रीटा ने बताया कि मैं कोई नाचने वाली नहीं हूँ बल्कि साइंटिस्ट एस्कोबार की बेटी हूँ। मैं छुपकर अपने पिता को ढूंढने आई थी। वहीं नदी किनारे आर्लस और मैकग्राथ अपने अगले प्लान की तैयारी कर रहे थे। किनारे पर मैकग्राथ के फौजी उसके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे थे। उसी समय स्टीम से चलने वाला एक टैंक वहां आया और फौजियों को लगा कि वो उनका नया हथियार है, इसीलिए वो खुशियां मनाने लगे। पर अचानक टैंक ने वहां धुआंधार फायरिंग की जिसमें सभी फौजी मारे गए। मैकग्राथ के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो आर्लस पर चिल्लाया कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तब आर्लस ने कहा कि ये मेरा बदला है। दरअसल मैकग्राथ उसे एक लड़ाई में अकेला छोड़कर भाग गया था। उसी लड़ाई में उसने अपने आधे शरीर को खोया था। मैकग्राथ ने गुस्से में अपनी बंदूक निकाली, लेकिन आर्लस ने अपनी व्हील चेयर से गोली चलाकर उसे मार डाला। फिर उसने अपने साथियों से 1000 किलो सोना स्पाइडर कैनियन नाम की एक जगह पर लाने को कहा, जिसके बाद वो अपना सबसे बड़ा हथियार बाहर निकालेगा। खैर जब रीटा, जेम्स और गॉर्डन वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी फौजियों की लाशें वहां बिखरी पड़ी हैं और आर्लस वहां से गायब था। तब जेम्स ने एक कहानी सुनाई जिसके मुताबिक न्यू लिबर्टी शहर में ऐसे ही हथियार का इस्तेमाल हुआ था। वहां पर इसी तरह के टैंक से बुजुर्गों और बच्चों तक को मार दिया गया। तभी उन्हें पानी से आवाज आई तो पता चला कि मैकग्राथ जिंदा है। जेम्स ये मानता था कि मैकग्राथ ही न्यू लिबर्टी के हादसे का जिम्मेदार है, लेकिन मैकग्राथ ने बताया कि मुझे तो फंसाया गया है, असल में इस सब के पीछे आर्लस का हाथ है। और इतना कहते ही उसने दम तोड़ दिया।